नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये एक छलावा है या चुड़ैल है, लेकिन जो भी है उसका नाम मोहिनी है और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है देव और अमिता की। अमिता और देव दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और सालों बाद अपने गांव आए हैं। 5 साल की शादी के बाद ये दूसरी बार है जब वो अपने गांव आ रहे हैं। शादी के वक्त तो कुछ देर के लिए आए थे और पूजा वगैरह करके चले गए थे, लेकिन इस बार अमिता ने बोला कि मुझे गांव जाना है और बहुत दिन हो गए हैं घूमे फिरे, तो गांव का माहौल अच्छा होता है। तो देव ने बोला चलो ठीक है। अब ये दोनों लोग गांव पहुंचते हैं, लेकिन अब तक गांव का माहौल बहुत बदल चुका था। जैसे ये लोग गांव पहुंचे तो वहाँ पर देव के चाचा और चाची रहते थे और दादी थी, लेकिन अभी 1 साल पहले ही गुजर गई थी। इसलिए देव को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि दादी के रहते हुए वो नहीं आ पाया था। लेकिन अब कुछ भी हो, अब चाचा चाची तो थे ही, इस वजह से अमिता को भी अच्छा लग रहा था। चाची जी बहुत अच्छी थी। तो जैसे ही ये लोग पहुँचे तो उनके चाचा चाची बहुत खुश हो गए थे। अब घर में खुशी का माहौल था और चाची के बच्चे भी थे छोटे छोटे, तो अमिता तो उसी में लग गई और बच्चों के साथ उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अमिता के खुद के कोई बच्चे नहीं थे। अब रात हो गई तो खाना वाना खाकर ये लोग सो गए और जब सुबह होती है तो अमिता कहती है कि चाचा जी मुझे खेतों की तरफ घूमने जाना है। तो कहते ठीक है बेटा, खेतों की तरफ जाओ, लेकिन अकेले मत जाना, देव के साथ ही जाना, और अगर चाची फ्री हो जाती हैं तो चाची को भी ले जाना, वो भी घूमने नहीं जाती हैं, तो घूम आएंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो अमिता कहती है ये तो बहुत ही अच्छा होगा। तो घर से देव, अमिता और उनकी चाची जी तीनों सुबह घर का काम करने के बाद निकल जाते हैं। गांव घूमते हैं, मतलब खेतों की तरफ, बगीचों की तरफ, सब तरफ घूमते हैं। बस 1 घंटा घूमने के बाद चाची उनकी कहती हैं कि बेटा अब घर चलो, क्योंकि दोपहर होने वाली है और दोपहर के वक्त इस तरह नई बहुएं बाहर नहीं घूमती हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार थी। उसने मतलब पूरा श्रृंगार कर रखा था, क्योंकि कहते हैं गांव में औरतें इसी तरह रहती हैं, इसीलिए अमिता खूब अच्छे से तैयार होकर के घूंघट करके ही गई थी। तो अमिता अपनी चाची की बात सुनती है और उनके साथ घर की तरफ चल देती है और देव पीछे पीछे आ रहा था। देव ने कहा कि चाची आप लोग घर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अपने दोस्तों से मिल लूँ, क्योंकि इतने साल हो गए हैं अपने दोस्तों से नहीं मिला हूँ। तो चाची कहती हैं बेटा दोस्तों से मिल लेना, लेकिन बगीचे की तरफ और उधर जंगल की तरफ मत जाना। कहता ठीक है। अब ये लोग घर चले आते हैं। देव वहीं बगीचे में टहल रहा था और टहलते टहलते एक पेड़ से वो आम तोड़ता है और आम खा रहा था। तभी उसने देखा एक औरत है जो जंगल की तरफ जा रही है। पीछे से देखने में तो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, क्योंकि उसका शरीर की बनावट ही इतनी अच्छी थी कि देव उससे रुका नहीं गया। अब पता नहीं क्यों, जबकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन फिर भी ये उस लड़की के पीछे पीछे चल देता है। वो औरत जंगल की तरफ जा रही थी तो ये भी जंगल की तरफ ही मुड़ जाता है। इसने ध्यान नहीं दिया कि वो गांव की सीमा लांघ करके जंगल की तरफ बढ़ गया था। अब ये जंगल की तरफ जाता है तो वो औरत अब दिखना बंद हो जाती है। देव कहता है अचानक से वो लड़की कहाँ चली गई, जबकि इतना घना जंगल है, अगर उसको कुछ हो गया तो क्या होगा, गांव वाले क्या कहेंगे। तो इसलिए उस लड़की को ढूंढने लगता है। वो आवाज़ भी देता है कि अरे भाई कौन हो, कहाँ हो, और जंगल बहुत घना है और शाम होने को है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए। बहुत आवाज़ देता है, लेकिन उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। अब शाम का लगभग 6 बज चुका था और उसने सोचा कि घर में भी कोई मतलब परेशान ना हो, चाची लोग इंतज़ार कर रही होंगी, इसलिए वो वापस चलने ही वाला था। तभी उसे पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। ये पायल की आवाज़ सुन करके पीछे मुड़कर देखता है तो नीचे जो नदी थी, ये पहाड़ों पर खड़ा था, घास के पहाड़ थे, तो नीचे नदी बह रही थी। उस नदी के किनारे वो लड़की नहा रही थी। ये ऊपर से देखता है तो देख करके बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाता है और ये धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगता है।
उस नदी के किनारे पहुंचने ही वाला था कि वो लड़की इन्हें देखती है और उठकर भागना शुरू करती है। ये चिल्लाता है, कौन हो तुम, कौन हो? तो वो बहुत तेजी से चिल्ला कर बोलती है, मेरा नाम मोहिनी है। अब ये सुन करके तो और खुश होता है क्योंकि नाम ही इतना सुंदर है। ये इसके पीछे पीछे जा रहा था। वो भागती हुई, हंसती हुई बहुत तेजी से बस नदी के एक छोर पर पहुंचती है। ये उसके पीछे जाता है। फिर वो लड़की वहीं रुक जाती है और इसका हाथ पकड़ती है। हाथ पकड़ करके एक तरफ ले जा रही थी। कहाँ ले जा रही थी? देव को कुछ भी नहीं आइडिया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो उसे एक घर में ले जाती है। घर बहुत छोटा सा था लेकिन खंडहर जैसा था, लेकिन अंदर से साफ सुथरा था, बाहर से खंडहर लग रहा था। ये उसे अंदर ले जाती है और अंदर उससे बैठ के बातें पहले तो करती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। देव बताता है कि मैं शहर से आया हूँ, लेकिन आप इतनी खूबसूरत हैं कि मैं आपके पीछे आने से रुक नहीं पाया। तो वो हंसने लगती है और कहती है, अरे ऐसे तो सभी आदमी कहते हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। वो कहता है, नहीं, रियल में मैंने आपसे ज़्यादा खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी। तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। देव थोड़ा सा चौंकता है। उसके बाद जब उस लड़की का हाथ देखता है तो उसके हाथों में धीरे धीरे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। अब ये समझ नहीं पाता है ये क्या है। जब उसका पूरा शरीर देखता है तो धीरे धीरे उसका शरीर एक बूढ़ी औरत में बदल जाता है। अब वो बहुत तेज़ी से हंस रही थी और उसकी अब ये हंसी बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। देव समझ जाता है कि अब मैं फंस चुका हूँ, मैं बहुत गलत तरीके से फंस चुका हूँ। वो औरत हंसती है और कहती है कि इसी तरह के लड़के होते हैं जो पीछे आ जाते हैं। मैं ऐसे लड़कों से ही नफ़रत करती हूँ बहुत ज़्यादा। एक समय था जब मैं भी एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी, लेकिन तुम्हारे जैसे ही कुछ लड़कों की वजह से आज मेरी ये हालत है। देव कुछ समझ नहीं पाता है और डर कर एक कोने में खड़ा हो जाता है। वो कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो वो लड़की कहती है कि तुमने नहीं किया है तो फिर यहाँ पर तुम बैठे कैसे हो? तुम मेरे पीछे क्यों आई? जबकि तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी है, तो तुम मेरे पीछे क्यों आए? आज से सालों पहले कुछ लड़के मेरे पीछे ऐसे ही आए थे। मैं नदी पे पानी भरने आई थी और उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया और मुझे मारकर इसी नदी में फेंक दिया था। उस दिन के बाद से मैं इसी जंगल में भटक रही हूँ, लेकिन मैं अपना बदला लेना नहीं भूली हूँ, क्योंकि उन लड़कों ने जिस तरह से मुझे मारा था मैं कुछ बोल भी नहीं पाई थी। मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया था, दम घुट कर मेरी मौत हुई थी। और मैं अब किसी भी लड़के को जीवित नहीं छोड़ूंगी। जो लड़के किसी लड़की के चक्कर में अपने परिवार और अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करते हैं जबकि दूसरी लड़की के पीछे पड़ जाते हैं, तो ऐसे मर्द किसी काम के नहीं हैं। अब ये सुनते ही देव बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचता है कि शायद अब मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और कहती, आज तुम मेरे चंगुल में फंस गए हो और तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। देव उससे बहुत मिन्नतें करता है और माफ़ी मांगता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, मेरी फैमिली है। तो वो उसे हंसते हुए बस देखती रहती है और कुछ बोलती नहीं है। और थोड़ी देर बाद अचानक से वो उसका गला पकड़ती है और गले से खून पीने लगती है। देव झटपटाता रहता है और झटपटाते झटपटाते कब उसकी मौत हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसकी बॉडी उसी नदी के किनारे मिलती है और रात भर उनके चाचा चाची और अमिता सभी लोग गांव में ढूंढते हैं, लेकिन देव का कुछ पता नहीं चलता है। दूसरे दिन सुबह कुछ लोग जब नदी के किनारे गए थे तब उन्होंने देव की लाश को बरामद किया। वहाँ पर उसकी लाश मिली। गांव वाले समझ गए थे कि ये उसी डैन का काम है, उसी चुड़ैल का काम है जिसने आज तक इतने सारे लड़कों को मोहित किया है। अब अमिता कुछ समझ नहीं पाती है। अमिता से उनकी चाची बताती हैं कि बेटा, इस गांव में एक लड़की हुआ करती थी और उसके साथ कुछ लड़कों ने गलत काम किया। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, उसका नाम मोहिनी था। और जिस दिन से उसकी मौत हुई थी उस दिन के बाद से जो भी लड़के उस जंगल की तरफ जाते हैं तो वो अपनी मोहिनी सूरत लेकर उनके सामने आती है और उन्हें अपना शिकार बनाती है। लड़के उसके पीछे चले जाते हैं और उसके बाद
वो उसको मौत के घाट उतार देती है। ये सुनते ही अमिता को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा देव तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो सामने दिख रहा था उस पर विश्वास तो करना ही था, क्योंकि उसके शरीर पर नाखूनों के निशान बाकायदा दिख रहे थे और वो मर चुका था, खून से लथपथ था वो। और ये देख करके अमिता पहले तो बेहोशी हो गई थी, लेकिन उसे होश में लाया जाता है। अब 2-4 दिन बीतते हैं, उसका क्रियाकर्म वहीं गांव में कर दिया जाता है, क्योंकि अमिता का और कोई नहीं था, उनके सास ससुर नहीं थे, तो इसलिए चाचा चाची ही सब कुछ कर देते हैं। अमिता का रो रो कर बुरा हाल था। 2 दिन बाद वो दोपहर के वक्त उसी जंगल में जाकर बैठकर रोती रहती है। जब रो रही थी तो उसने देखा कि वही एक लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है, वो इसकी तरफ चलकर आ रही है। ये देखती है तो उसे वो खूबसूरत लड़की दिख रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे उसका देव दिखाई देता है उसी लड़की की जगह पे, यानी कि अब वो लड़की नहीं, अब देव था। ये देख करके भ्रमित हो जाती है कि आखिर वो देव है या कोई लड़की है। ये उठकर खड़ी होती है, जब उसकी तरफ चलने लगती है तो वो देव था। देव इसे आवाज़ देता है कि अमिता यहाँ आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ। अमिता को कुछ होश ही नहीं था, ये उसके पीछे पीछे चल देती है। देव उसका हाथ पकड़ता है और जंगल की तरफ ले जा रहा था। तभी पीछे से एक गाँव वाला देख लेता है, और जैसे ही उसे देखता है कि वो किसी से बात कर रही है, उसका हाथ इस तरह से था जैसे किसी ने पकड़ रखा है, तो गांव वाला समझ जाता है कि ये गलत दिशा में जा रही है, ये कोई छलावा भी हो सकता है। ये दौड़ कर जाता है, गांव का एक आदमी ही था, उसने दौड़ करके अमिता का हाथ पकड़ा और खींचते हुए गांव की तरफ ले आया। अमिता चीखती रही, चिल्लाती रही कि वो मेरा देव है। तो वो आदमी उसे बहुत झकझोरता है, उसके बाद कहता है कि देखो बहू, वो तुम्हारा देव नहीं है, वो वही मोहिनी चुड़ैल है, और उसको पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो छलावा का भेष भी बदल लेती है। वो पानी के पास ले जा कर के लोगों को मार देती है। अब तुम्हारा नंबर था, क्योंकि तुम देव की पत्नी हो, और तुम यहाँ पर जंगल में इतनी दोपहर को बैठोगी तो ऐसा ही होगा ना। देखा तुमने, गांव के कोई भी औरतें या आदमी दोपहर के वक्त यहाँ कभी नहीं आते हैं। मोहिनी चली गई थी और ना ही अब देव दिख रहा था। अमिता होश में आती है और सीधे अपने घर आती है। इतनी सारी बातें होने के बाद अमिता उसी रात अपने घर वालों के साथ, उसके मम्मी पापा आए थे अमिता के, उनके साथ वो अपने मायके चली जाती है। लेकिन आज भी वो भूल नहीं पाती है कि गांव में उसके पति के साथ कितना भयानक खेल हुआ था, और वो इतना डरी हुई है कि दोबारा उस गांव में तो वो कभी नहीं गई, क्योंकि अब वो शहर में ही रहती है, सेल्फ डिपेंड है, जॉब करती है, पर उसने शादी नहीं की है। एक ही बार शादी की थी उसने, क्योंकि देव को बहुत प्यार करती थी। उसके बाद से वो अकेली ही रह रही है। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।